गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा ने हमें वरदान दिया है। बच्चे निश्चय के आधार पर विजयी रतन बन सर्व के प्रति मास्टर सहारा दाता भव। चलिए अब मैं आत्मा इस पर योग अभ्यास करती हूँ। विजुअलाइज करें, मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, दोनों भ्रकुटी के बीच चमक रही हूँ। अब मैं आत्मा इस देह से बाहर निकलती हूँ। देखिए, मैं आत्मा सामने बाहर निकल गई हूँ। मैं आत्मा सामने वही, मेरा देह बिल्कुल अलग। अब मैं आत्मा ऊपर की ओर उड़ती हूँ, बिल्कुल उड़ते हुए उड़ते हुए उड़ते हुए सृष्टि को छोड़कर वतन में यहाँ पहुँचे। बाप दादा के सामने बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रखा। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रखा और बोले, मीठे बच्चे, निश्चय बुद्धि बच्चे विजयी होने के कारण सदा सुखी में नाचते हैं। वे अपने विजय का वर्णन नहीं करते, लेकिन विजयी होने के कारण वे दूसरों की भी हिम्मत बढ़ाते हैं। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन बाप समान मास्टर सहारे दाता बनते हैं, अर्थात नीचे से ऊंचा उठाते हैं। व्यर्थ से सदा दूर रहते हैं। व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है। ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर सहारे दाता बन जाते हैं। देखिए, आज प्यारे बाबा ने हमें विजयी रतन होने का वरदान दिया है और बाबा ने कहा है कि निश्चय बुद्धि बनकर सदा खुशी में रहना है, नाचते रहना है। प्यारे बाबा ने कहा कि जो विजयी रतन होते हैं वो दूसरों को शो ऑफ नहीं करते हैं, वो अंदर ही अंदर अपना पुरुषार्थ करते रहते हैं और औरों को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है कि किसी को नीचा दिखा के खुद को ऊपर करना है, ऐसा नहीं करना है। देवी देवता कभी ऐसा नहीं करते हैं। सदा खुद को भी ऊंचा रखना है तो औरों को भी आगे बढ़ाते जाना है, सबको मोटिवेट करते जाना है, सबके अंदर शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। इसलिए आज हम प्यारे बाबा की डायरेक्शंस के अनुसार अपने अंदर भी हिम्मत रखेंगे। इस समय काम तो बहुत होते हैं, घरों में डिस्टर्बेंस भी बहुत हो रही होगी, इसलिए आज बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि मीठे बच्चे विजय रतन बनकर
सबको आगे बढ़ाते जाओ और सबको सहारा देते जाओ। तो चलिए मैं बाबा से वरदान लेती हूँ। बाबा मेरे अंदर 8 शक्तियों की प्रवेशता कर रहे हैं। 8 शक्तियाँ मेरे अंदर समाती जा रही हैं। जब ये 8 शक्तियाँ मेरे अंदर होंगी तो मैं कहीं अटकूंगी नहीं, किसी के संस्कारों में नहीं अटकूंगी। कोई कैसा भी कर्म कर रहा हो, कोई कैसी भी स्थिति में हो इस समय, लेकिन मुझ आत्मा को अपनी स्व स्थिति बनानी है। इसलिए 8 शक्तियाँ और 7 गुणों को अपने साथ में रखना है। फिर चाहे हम इन्हें कैसे भी लें, पूरे दिन में 1-1 घंटे डिवाइड कर लें या फिर एक साथ कर्म में भी ये शक्तियाँ हम लेते रहें, जिससे कि हम संगठन में रहते हुए भी बाबा ने जो आज वरदान दिया है उसको हम फुलफिल कर सकें। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, व्यर्थ से किनारा होना ही विजयी बनना है। तो व्यर्थ से हम किनारा कैसे करें? ना चाहते हुए भी हमारे अंदर आत्माओं को देखकर संकल्प उठते हैं। तो इसीलिए अष्ट शक्तियों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। फिर बाबा बोले कि ऐसे विजयी बच्चे सर्व के लिए मास्टर, सहारे, दाता बन जाते हैं। जो हम किसी की कमियों को नहीं देखेंगे, हर किसी की बात को समा लेंगे, सामना करेंगे बातों का, सहन भी करना पड़ता है, फिर बड़ी बातों को छोटी भी करना पड़ता है, फिर परखना भी पड़ता है, फिर निर्णय भी लेना पड़ता है, फिर सहयोग भी देना पड़ता है। तो ऐसे ही जो हम इन 8 शक्तियों को साथ रखेंगे तभी हम मास्टर, सहारे, दाता बन पाएंगे। वरना हमारे अंदर संकल्प ही चलते रहेंगे आत्माओं के प्रति, ड्रामा के प्रति। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब क्या होगा। और बाबा ने फिर स्लोगन बोला कि निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले ही सफलता मूर्त हैं। बाबा से वरदान लेकर मैं आत्मा फिर से इस देह में आ गई। मेरे अंग अंग में ये शक्तियाँ प्रवेश कर गई और आज से हम जो भी वरदान बाप दादा से लेके आए हैं वो हम मनसा द्वारा पूरी सृष्टि की आत्माओं तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि वो भी हमारे प्यारे मीठे बाबा के बच्चे हैं। देखिए, मर्ज करें 1 सेकंड में, वरदानी हाथों को ऊपर करें और 1 सेकंड में पूरी सृष्टि की आत्माओं को सहारा देकर बाबा के वरदानों को इन किरणों द्वारा पहुंचा रही हूँ। अच्छा, ओम शांति।